ये सती माता की जब की मनोस्थिति है, जब उन्होंने श्री रघुनाथ जी की विष्णु अवतार होने की बात ना मानते हुए उनकी परीक्षा ली थी, और शिव जी भगवान ने के समझाने पर भी जब सती माता नहीं मानी थी, तो उस समय ना मानने के कारण शिव जी भगवान ने रुष्ट होकर मन को कठोर बना लिया था, और उस कठोर मन बनाने के कारण सती माता थोड़ी दुखी थी। जो आत्मग्लानि उन्हें महसूस हो रही थी वो बताया है। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के हृदय की गलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम वर्तमान वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिसमें मेरा मरण और बिना ही श्रम यह पति परित्याग रूपी अथाह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सीता जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतीसी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गांधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चलते जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।